भगवद गीता 16वां अध्याय आसान हिंदी भाषा में प्रस्तुत करता ज्ञानविला। इस अध्याय में भगवान असुरी और देवीय स्वभाव वाले लोगों का वर्णन करते हैं और उनके अपने अपने परिणामों का भी वर्णन करते हैं। नरक के 3 द्वार इच्छा, क्रोध और लोभ के बारे में बताते हैं और साथ ही कर्तव्य और कर्म के लिए शास्त्रों की प्रामाणिकता को मानना, इन सब के बारे में विस्तार से बताते हैं। भगवान कहते हैं, सुन पार्थ, इस संसार में 2 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। पहले देव स्वभाव वाले और दूसरे असुरी स्वभाव वाले। दैवीय स्वभाव वाले लोगों के गुण इस प्रकार हैं: निर्भयता, मन की शुद्धता, ज्ञान और योग का संतुलित पालन, दान, आत्मसंयम, शास्त्रों का अध्ययन, यज्ञ करना, ईमानदारी, अहिंसा, असत्य और क्रोध का ना होना, त्याग, शांति और दूसरों में द्वेष ना ढूंढना, लोभ का ना होना, मिठास, कोमलता, लज्जा, क्षमा, तेज और धैर्य का होना तथा द्वेष, ईर्ष्या और अभिमान, इन तीनों का ही ना होना। दूसरी ओर असुरी स्वभाव के लोगों में दिखावा, घमंड, बहुत अधिक अभिमान, कठोरता, अज्ञान और पखंड विशेष रूप से होते हैं। देव स्वभाव वाले गुण मोक्ष दिलाने वाले होते हैं, जबकि असुरी स्वभाव वाले बंधन में डालने वाले होते हैं। लेकिन तुझे पार्थ यह सब सुनकर दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तू देव स्वभाव लेकर जन्मा है। लेकिन पार्थ, असुरी स्वभाव वाले लोग ना तो कर्म के मार्ग को जानते हैं और ना ही वह त्याग के मार्गों को जानते हैं। उनमें ना ही पवित्रता पाई जाती है, ना ही सदाचार और ना ही उनमें सत्य पाया जाता है। वह मानते हैं कि यह संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। वह यह कहते हैं कि यह संसार किसी नियमित कारण के लिए नहीं बना, बल्कि यह केवल काम इच्छा से ही बना है। इस दृष्टिकोण को मजबूती से अपनाकर यह थोड़े ज्ञान वाले और बुद्धिहीन लोग ऐसे क्रूर कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिससे कि संसार को क्षति पहुंचती है और इसीलिए वह विनाश का कारण भी बनते हैं। काम इच्छा से कभी भी तृप्त ना होने वाली लालसा के वश में होने के कारण, पखंड, घमंड और अहंकार से भरे मूढ़ता के कारण, गलत दृष्टिकोण के कारण वह अपवित्र निश्चय से ही कर्म करते हैं। वह ऐसी अनगिनत चिंताओं से दबे रहते हैं जो उनके मृत्यु के साथ ही समाप्त होंगी। वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति को ही सबसे ऊंचा लक्ष्य मानते हैं और साथ में यह भी समझते हैं कि यही सब कुछ है और इसके सिवाय और कुछ नहीं है। सैकड़ों लालसाओं के जाल में बंधे हुए वासना और क्रोध के वश में होकर वह अपनी इच्छाओं की तृप्ति के लिए गलत तरीकों से खूब सारी धन संपत्ति अर्पित करने में लगे रहते हैं। आसुरी प्रकृति का प्राणी यह समझता है कि आज मैंने यह प्राप्त कर लिया है और दूसरी इच्छा को भी मैं आज ही प्राप्त कर लूंगा और भविष्य में और भी धन संपत्ति मेरी हो जाएगी। इस शत्रु को तो मैंने आज मार डाला है और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही आनंद लेने वाला हूँ। मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ। मैं धनवान और उच्च कुल में जन्मा हूँ। मेरे बराबर का और कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं आनंद मनाऊंगा। अज्ञान के कारण मोहग्रस्त होकर ऐसी बातें करते हैं। अपनी इसी सोच और विचारों के कारण, भ्रम और मूर्खता के जाल में फंसे होकर और अपनी इच्छाओं की तृप्ति से लगाव के कारण वह अपवित्र नरक में गिरते हैं। वह केवल नाम के लिए ही यज्ञ करते हैं। अहंकार, बल, अभिमान, काम और क्रोध के वश में होकर यह द्वेषी लोग अपने तथा अन्य लोगों के शरीर में निवास करने वाले मुझ ईश्वर से भी घृणा करते हैं। इन क्रूर और द्वेष करने वालों को मैं हमेशा जन्म और मृत्यु के चक्कर में आसुरी योनियों में ही भेजता रहता हूँ। आसुरी योनियों में पड़े होने के कारण यह मूढ़ प्राणी जन्मांतरों में कभी भी मुझसे प्राप्त नहीं कर पाते, बल्कि यह नीचे नरक की ओर ही गिरते हैं। आत्मा को विनाश की ओर ले जाने वाले इस नरक के 3 द्वार हैं: इच्छा, क्रोध और लोभ। इसलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए, जो कि अंधकार की ओर ले जाने वाले नरक के इन 3 द्वारों से मुक्त हो जाते हैं। फिर वो उन कर्मों को ही करते हैं जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हैं। इनसे उसे परम गति मिल जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों को छोड़ देता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार ही कर्म करता रहता है, उसे ना तो सिद्धि मिलती है, ना ही सुख मिलता है और ना ही उसे परम गति मिलती है। इसलिए पार्थ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह तय करने के लिए तू शास्त्रों के ही परिमाण को मान और शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार ही तुझे अपना कर्म और कर्तव्य करते रहना चाहिए। इसी के साथ भगवद गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। बाकी के अध्याय भी आपको जल्द ही चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले अध्याय आपसे कभी भी मिस ना हो। और यदि आप काफी समय बाद यह वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के अध्याय आपको हमारे चैनल की भगवद गीता प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और कमेंट्स में आपको हमारे द्वारा किया गया यह यत्न कैसा लगा, यह जरूर बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।